नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने फेसबुक पेज DN झा ऑफिशियल पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल मैथमेटिक्स की क्लास के अंतर्गत फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न और उसके प्रकार, इन टॉपिक के अंतर्गत भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, इसकी चर्चा की। इससे संबंधित उदाहरण भी हमने देखा, भिन्न की संकल्पना को हमने समझा। किसी संपूर्ण चीज के कुछ बराबर हिस्से को हम जो निरूपित करते हैं आंकिक पद्धति में, वो भिन्न कहलाता है। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की। आज इसको आगे बढ़ाते हुए हम भिन्न के प्रकार को समझेंगे, काइंड्स और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो आइए देखते हैं। भिन्न के प्रकार की बात करें तो पहला प्रोपर फ्रैक्शन। प्रोपर फ्रैक्शन को आप उचित भिन्न कह सकते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो उचित भिन्न मतलब प्रोपर फ्रैक्शन। इसमें न्यूमरेटर इज लेस देन, ये चिन्ह न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। उचित भिन्न में अंश कम होगा हर से, अर्थात ऊपर में आप सभी जानते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का जो वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर से कम होगा। तो आप उदाहरण देखिए, 1/2, 2/3, 3/5, 5/7। यहां आप देखेंगे एक समानता है कि 1 से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा 3 है, 3 से ज्यादा 5 है और 5 से ज्यादा 7 है। प्रत्येक स्थिति में डिनोमिनेटर्स की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम प्रोपर भिन्न या प्रोपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहेंगे। तो समझ गए होंगे आप प्रोपर फ्रैक्शन को। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं। इम्प्रॉपर जस्ट उल्टा, प्रोपर का जस्ट उल्टा, अनुचित भिन्न। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, अर्थात भिन्न में जो ऊपर वाला हिस्सा है, अंश जो है वो हर से अधिक होगा। तो ये इन सभी को आप पलट सकते हैं। जैसे 1/2 हमने लिखा तो हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 5/3 लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं। यहां भी कुछ अलग एग्जाम्पल लिए हैं, 3/2, 4/3, 5/7, 7/5। इन सभी में एक समानता यह है कि ऊपर वाले अर्थात न्यूमरेटर या हिंदी में कहे तो अंश हर से अधिक है। नीचे वाली जो संख्या है अर्थात जो डिनोमिनेटर है उससे अधिक वैल्यू न्यूमरेटर की है। तो 3/2, 4/3, 5/7, 7/5, ऑल दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये अनुचित भिन्न है। तो प्रोपर का जस्ट उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे, बहुत ही सामान्य सी बात है। आगे बढ़ते हैं। लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को अगर कहें तो एक बात हमें याद रखनी है, सेम डिनोमिनेटर्स अर्थात समान हर नीचे वाले। तो अगर नीचे में समान संख्याएं अगर 2, 3, 4, 5 भिन्न एक साथ है और सभी के नीचे वाली जो संख्याएं हैं अर्थात डिनोमिनेटर्स है वो अगर समान है तो इसे हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। यहां देख सकते हैं 2/3, 4/3, 1/3, 5/3। इन सभी में समानता यह है कि सभी के नीचे में एक ही संख्या है, 3 है, अर्थात समान हर वाले भिन्न को हम लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस, जस्ट अपोजिट। तो इसमें हर समान था, इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स जो होगा वो डिफरेंट होंगे। जैसे 1/2, 3/4, 4/5, 3/7। आपने देखा 2, 3, 5, 7 अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, हर अलग अलग है। तो असमान हर वाले जो भिन्न है उसे असामान्य भिन्न कहेंगे। अंग्रेजी में कहे तो अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे और इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होगा, हर अलग अलग होंगे।
आगे बढ़ते हैं यूनिट फ्रैक्शन, 1 एज न्यूमरेटर। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा, 1 एज न्यूमरेटर। यूनिट फ्रैक्शन उसे कहेंगे जिसके ऊपर वाला हिस्सा अर्थात अंश 1 हो, ऊपर में 1 हो, नीचे कोई भी संख्या हो, तो ऐसे भिन्न यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न कहेंगे इसको। तो ये यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न, इसमें ये होगा कि ऊपर में अंश के रूप में, न्यूमरेटर के रूप में एक संख्या फिक्स होगी जो 1 होगी, 1 एच न्यूमरेटर ऑलवेज। आप देखेंगे भिन्नों के समूह में या भिन्नों में, तो आप इसे इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब कहीं 2 या 2 से अधिक भिन्न है और अगर इन भिन्नों को आपस में शॉर्ट फॉर्म में उसको व्यक्त करने पर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सबकी वैल्यू समान आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अर्थात समतुल्य भिन्न है। मतलब भिन्नों के ऐसे समूह से सेम वैल्यू ऑफ ऑल फ्रैक्शंस, सभी जितने भी फ्रैक्शन है भिन्न है, अगर इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम व्यक्त करें और सबकी वैल्यू समान आ जाए, सबका मूल्य समान आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समतुल्य भिन्न है। तो यहां देखिए 1/2, तो 1 को 2 टाइम्स कीजिए, 1 2 2, 2 दूनी 4, फिर 1 तिया 3, 2 तिया 6, हाँ, और फिर 1 चौके 4, 2 चौके 8, 1 पंचे 5, 2 पंचे 10। आपने देखा कि हमने इसे 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई करते गए और इस प्रकार जो हमें भिन्नों की जो समूह मिला, ऐसे जो भिन्न मिले, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्यों, एक चीज और भी देख लीजिए कि वहां 1/2 है, अगर काटें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आप देखेंगे कि 1/2 इज 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ऐसे सभी भिन्नों का मान 1/2 आ रहा है। तो साथियों, आशा करता हूं कि भिन्न और भिन्नों के प्रकार को आपने समझा, फ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को आपने समझा। अब अगली क्लास में हम भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि को भी देखेंगे। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस अगली जो हमारी टॉपिक आपके बीच आएगी वो इन्हीं चीज़ों पर आधारित होगी। आप सभी जानते भी होंगे, फिर भी कोशिश ये रहती है कि एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर लिया जाए, फिर से जान लिया जाए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।